जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है भोजन। क्या नाम है? भोजन। इससे पहले शुरू करें, इससे पहले आपको बता दें कि यह क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। वैसे विद्यार्थी जो क्लास 6 में हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, और वैसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आधार को मजबूत करना चाहते हैं और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक, ठीक, उनके लिए यूजफुल है। आइए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय का नाम है भोजन। क्या नाम है? भोजन। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि पढ़ना क्या है। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक। पहला टॉपिक क्या है? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और दूसरा अगला टॉपिक है भोजन के संघटक। भोजन के संघटक के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन के संघटक किसे कहते हैं। उसके बाद फिर भोजन के स्रोत क्या हैं, मतलब कि भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं। स्रोत मतलब क्या होता है? स्रोत मतलब जो चीज़ जहाँ से हमें मिल रहा है, मतलब प्राप्त हो रहा है, उसे स्रोत बोलते हैं। और अगला बात करेंगे जंतुओं की आहार संबंधी विशेषता, कि जंतुओं के आहार, इसमें बात करेंगे शाकाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, चाहे वो पौधे या जीव, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सभी को क्या है? भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ज़रा आपने कभी सोचा है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है भोजन की आवश्यकता? क्योंकि जीवों के शरीर में जो है जैविक परिक्रम की क्रिया होती है। क्या होती है? जैविक परिक्रम की क्रिया। जैविक परिक्रम मतलब जैसे श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है, अंगों में वृद्धि, मतलब हमारे अंग जो है विकसित होता है, वृद्धि, इसकी क्रिया, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि जैव परिक्रमों के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। ऊर्जा भोजन से मिलती है। पता कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे जब आप कभी नवरात्र के महीने में उपवास रखते हैं या रमज़ान के महीने में उपवास रखते हैं, तब आपने अनुभव किया होगा कमज़ोरी का एहसास क्यों होता है? कमज़ोरी का अनुभव क्यों होता है उस दिन? क्योंकि उस दिन जो है हमने क्या? भोजन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? भोजन। और इन सब के क्रिया के लिए, यानी जैव परिक्रमों के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये सब क्रिया समान रूप से चलते रहते हैं, उस दिन भी समान रूप से चलते रहती है। क्या? जिस दिन हम भोजन नहीं करते हैं, श्वसन बंद होता है, नहीं बंद होता है, उत्सर्जन बंद, ये सब क्रिया जो है समान रूप से चलते रहता है। और इन सब के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक। ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा उस दिन जो है भोजन नहीं करते हैं। जब भोजन नहीं करते हैं तब क्या होता है? हमें ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसीलिए हमें कमज़ोरी महसूस होती है। अनुभव क्या होगा? तब क्या समझ में आया कि भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि शरीर में जो है जैविक परिक्रमों की क्रिया होती है, और यह क्रिया कौन सा है? श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, अंगों में वृद्धि,
और रोग निरोधक क्षमता का विकास, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इन सब के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से। साथ साथ बोलिए और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक। कंप्लीट यहाँ पे 6 से लेकर के 10 तक कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड के, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के हो, सब के लिए यूजफुल है, ठीक। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में जो है जैविक प्रक्रमों की क्रिया होती है और इन सब क्रिया के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। इसीलिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक। क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है भोजन के संघटक। अगला टॉपिक क्या है? भोजन के संघटक। तो भोजन के संघटक किसे कहते हैं? भोजन के संघटक किसे कहते हैं? तो क्या किसी भी भोजन को, कोई सा भी भोजन हो, किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए आपने घर में खाना बनाया होगा, जैसे दाल। तो दाल को तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहले तो कच्चा दाल चाहिए, कच्चा दाल, उसके बाद मसाला, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। तो जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? भोजन के संघटक कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन के संघटक। जैसे देखो, किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है, जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? भोजन के संघटक कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे चावल। चावल को तैयार करने के लिए क्या चाहिए? कच्चा चावल चाहिए, कच्चा चावल, और जल चाहिए। तो ये चावल के संघटक है। क्या है? चावल के संघटक क्या हो गया? कच्चा चावल और जल। और मांस को तैयार करना है, तो मांस को तैयार करने के लिए क्या चाहिए? कच्चा मांस, मसाले, तेल, नमक, जल। कच्चा मांस, मसाले, तेल, नमक और जल चाहिए। तो कच्चा मांस, मसाले, तेल, नमक और जल, ये सब क्या है? मांस के संघटक हैं। क्या है? मांस के संघटक। खीर को तैयार करने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? दूध। किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? दूध चाहिए, और क्या चाहिए? चावल, चीनी, नारियल और किशमिश भी, और जितना चीज़ दे सकते हैं, इलायची भी, ठीक। तब जिन जिन चीज़ों, भोजन को तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? भोजन के संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के संघटक कहते हैं। तो खीर के संघटक क्या हो गया? दूध, चावल, चीनी, नारियल, किशमिश, ये सब खीर के संघटक हैं। मांस के संघटक क्या है? कच्चा मांस, मसाला में नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब जितना भी है, मसाले, तेल, नमक, जल, ये सब क्या हो गया? संघटक, मांस के संघटक। और चावल के संघटक, कच्चा चावल चाहिए, जल चाहिए, ये हो गया चावल के संघटक। अब लिट्टी बनाना है, तो आलू भर के लिट्टी कि सत्तू भर के लिट्टी, जे चीज़ का बनाओ। सत्तू के लिट्टी बनाना है तो पहले आटा तो चाहिए, लिट्टी बनाना है तो आटा तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सत्तू, फिर नमक चाहिए, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, घी, इन सब चीज़ से मिलकर क्या बनता है? लिट्टी तैयार होता है। तो लिट्टी का संघटक क्या हो गया? आटा, सत्तू, नमक, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, घी, ये क्या होगा? लिट्टी के संघटक। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बताएं कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पहला चीज़। दूसरा टॉपिक, भोजन के संघटक। भोजन के संघटक किसे कहते हैं? तो भोजन को तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उससे ही भोजन के संघटक कहते हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक। भोजन के संघटक कहते हैं। जैसे देखिए, चावल तैयार करना है तो क्या चाहिए? कच्चा चावल और जल चाहिए। मांस तैयार करने के लिए कच्चा मांस चाहिए, मसाले, तेल, नमक और जल, तो मांस के संघटक ही कहलाते हैं। खीर बनाना है तो दूध, चावल, चीनी, नारियल और किशमिश चाहिए, तो ये खीर के संघटक है। लिट्टी बनाना है तो आटा, सत्तू, नमक, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, घी चाहिए, तो लिट्टी के संघटक है, ठीक। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं तीसरा टॉपिक पे, है भोजन के स्रोत।
भोजन के स्रोत, भोजन दो स्रोत से प्राप्त होता है, एक पौधे से और एक जंतु से। कहाँ से? एक पौधे से प्राप्त होता है भोजन और दूसरा जंतु से। पौधे से क्या? जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज हो गया, चावल, गेहूँ, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के अनाज जो है वो कहाँ से मिलता है? पौधे से। और सब्जियाँ भी कहाँ से प्राप्त होता है हमें? पौधे से। और मसाले, तेल भी पौधे से। चीनी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। और अंडा, दूध, मांस, शहद ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से। तो भोजन के स्रोत कितने हैं? दो स्रोत हैं। कौन कौन? पौधे और जंतु। पौधे से विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी ये सब पौधे से प्राप्त होते हैं। और जंतु से क्या प्राप्त होते हैं? अंडा, दूध। अंडा किससे? मुर्गी से। और दूध गाय, भैंस, मांस, शहद ये सब कहाँ से? शहद मधुमक्खी से। तो भोजन के दो स्रोत, एक पौधे और एक जंतु। पौधे के बारे में पढ़ते हैं। पौधे से, तो पौधे से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं पौधे से प्राप्त होने वाले? विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी ये सब कहाँ से, किससे मिलता है? पौधे से। किससे? पौधे से। और ये भोज्य पदार्थ जो हैं पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। मतलब जो ये भोज्य पदार्थ हैं, क्या चीज़? फल, मसाले, तेल, चाय, कॉफ़ी, सब्जी पौधे के एक भाग से नहीं मिलते हैं, अलग अलग भाग होता है पौधे के, उन्हीं से प्राप्त होते हैं। ये भोज्य पदार्थ जो किससे? पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। भाग जैसे जड़, कुछ जड़ से प्राप्त होता है, कुछ तना से, और कुछ पत्तियाँ, कुछ पौधे के पत्तियाँ खाए जाते हैं। जैसे कुछ पौधे के बीज खाए जाते हैं, कुछ पौधे के जड़ खाने योग्य होता है, कुछ पौधे के फूल खाने योग्य होता है, कुछ के फल, तना, पत्तियाँ और एक से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। कुछ पौधे के एक से अधिक भाग भी खाए जाते हैं। जैसे चना के उसका बीज भी खाया जाता है अंकुरित करके, और उसका साग भी होता है। तो चना का एक से अधिक भाग खाया जाता है। और कुछ पौधे के पत्तियां खाए जाते हैं, जैसे पालक के पत्तियां, साग जितना भी सब पत्तियां खाए जाते हैं। कुछ के फूल जैसे केला के फूल भी बहुत सारा ऐसा है, जैसे फूल गोभी, तो फूल खाया जाता है। तो कुछ पौधे जो हैं के बीज खाया जाता है, कुछ के जड़ खाया जाता है, खाने योग्य होते हैं, कुछ फूल, कुछ के फल, तना, पत्तियां और एक से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं कुछ पौधे। आइए आगे बढ़ते हैं। पौधे के भाग और भोज्य पदार्थ। अब कौन सा भाग खाया जाता है? जैसे गाजर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो गाजर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जड़। पूछेगा कि गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। मूली का भी कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। चुकंदर का जड़। शलगम का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। शकरकंद का जड़। तो ये सब जितना है इस सब का कौन सा भाग खाते हैं हम? जड़। और तना, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या बोलना है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या बोलना है? तना। आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? तना। प्याज का भी कौन सा भाग? तना। अदरक भी क्या है? तना। ईख, गन्ना भी कौन सा भाग खाते हैं? तना। अब पत्तियां में आते हैं। पत्तियां, तो पत्ता गोभी क्या है? पत्तियां है, पत्तियां ही खाते हैं। पालक भी क्या है? पत्ती है। और अन्न साग, पालक एवं अन्न साग ये सब क्या है? पत्तियां है। और फूल में फूल गोभी, केले का फूल, ये सब खाने योग्य होता है। और फल में आम, केला, अमरूद, पपीता ये सब क्या है? फल में आते हैं। पौधे के भाग खाने योग्य, आम के कौन सा भाग खाने योग्य होता है? फल ही तो खाते हैं। केला के भी फल खाते हैं और फूल भी खाते हैं केला के। और अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? फल। कौन सा भाग? फल। पपीता का भी कौन सा भाग? फल। और बीज, गेहूँ जो क्या है? गेहूँ, चावल ये सब क्या है? बीज खाते हैं। गेहूँ, चावल ये सब क्या खाते हैं? बीज। इसका पत्ती नहीं है, क्या है? बीज को हम खाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जितना भी दाल है ये सब क्या है? बीज है। सरसों के बीज, इससे तेल निकाला जाता है। बादाम ये सब क्या है? इस सब का कौन सा भाग खाते हैं? बीज। तो क्या पढ़े आज हमने क्या पढ़ा कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है सबसे पहले, फिर दूसरा में कि भोजन के संघटक क्या हैं, फिर भोजन के स्रोत क्या हैं। भोजन के स्रोत में आज पौधे पे बात किए, अब कल जंतु पे बात करेंगे। ठीक।
उसके बाद फिर जंतुओं के आहार संबंधी विशेषता पे बात करेंगे, शाकाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। उसके बाद यह क्लास ख़त्म हो जाएगा, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी बताइएगा कैसा लगा आपको ये क्लास, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा करके, और शेयर करें, दोस्तों को बताएं। ठीक, धन्यवाद।